ये आगे सेल कर देते हैं, तो इसको भी प्रॉफिट हो जाता है। मान लीजिए कि आपसे 25,000 में 20,000, 25,000 या 30,000 रुपये में ख़रीदा, उसको 40-50,000 रुपये में सेल करें तो इनको भी फ़ायदा हो जाता है और आपके भी नोट और सिक्के सेल हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और मैं आपको एक एक करके सभी नोट और सिक्के के बारे में बताऊंगा कि किसका कितना कीमत आपको मिल सकता है। ये एक अनुमानित प्राइस होगी और यहाँ पर दोनों ही नंबर आपको वीडियो में शो कर दिया जाएगा, तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके या काट छाँट कर देखेंगे तो फिर आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा और आपको न तो सही से नंबर मिल पाएगा और न ही आपको जानकारी मिलेगी। इसीलिए 10 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आपने ऐसे यूट्यूब पर कई सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पर तरह तरह की बातें की जाती है। बोला जाता है कि स्कॉर्पियो मिल जाएगा, 98 लाख 55 लाख रुपए इस तरह से पैसे मिलेंगे, लेकिन नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करवाने के लिए इस तरह की बातें की जाती है। न तो वहां पर कोई कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है और न ही वहाँ पर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कि हम अपने नोट और सिक्के को सेल कर पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सभी जानकारी दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन से पुराने नोट और सिक्के आपको चाहिए, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है 5 रुपये का ये वाला सिक्का। यदि आपके पास 5 रुपये का ये वाला सिक्का है जिसमें एम का मिंट मार्क बना होना चाहिए, देखिए ये एम का मिंट मार्क यानी मॉस्कोवा मिंट का सिक्का है। ये विदेशों में ढाले गए थे, रसिया के मिंट में। यहाँ पर हमारे देश में जो मिंट है उसमें बॉम्बे मिंट का सिक्का जो होता है उस पर डायमंड बना होता है। यदि स्टार बना हुआ है तो हैदराबाद का होगा, यदि सिर्फ डॉट बना हुआ है तो वो नोएडा का होगा, और अगर कोई भी मिंट मार्क नहीं है तो वो कोलकाता मिंट का सिक्का होगा। कोलकाता मिंट में मिंट मार्क इसलिए नहीं होता है क्योंकि भारत में सबसे पहले सिक्के ढलाई करने के लिए कोलकाता में ही मिंट की स्थापना की गई थी, इसीलिए उसका मिंट मार्क नहीं था। बाद में जितने भी मिंट बनाए गए उस सभी का अलग अलग मिंट मार्क तय किया गया। तो अगर आपके पास 5 रुपये के इस तरह के सिक्के हैं, यहाँ पर ईयर कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जो एम का मिंट मार्क है ये होना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पर इसको बेचकर 20 से 25,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी घर बैठे। जी हाँ, घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, न तो आपको किसी एग्जीबिशन में जाना है और न ही कोई बैंक अकाउंट का प्रोसेस है। बायर आपके घर पे आके आपको पैसा दे देगा नगद, और ये जितने भी आपके पास सिक्के और नोट होंगे वो सभी बायर ले जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं माता वैष्णो देवी वाले सिक्के। जी हाँ, यदि आपके पास माता वैष्णो देवी वाले सिक्के हैं तो इसकी डिमांड अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा चल रही है। देखिए ये डायमंड का मिंट मार्क होना ज़रूरी है। यदि आपके पास माता वैष्णो देवी वाले सिक्के हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये डायमंड का मिंट मार्क होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर डायमंड का मिंट मार्क नहीं है तो फिर आपका सिक्का सेल नहीं होगा, और यहाँ पर मिंटिंग ईयर 2012 होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये सभी चीज़ें के साथ आपके पास माता वैष्णो देवी वाले सिक्के हैं, जो भी मैंने यहाँ पर बताया क्राइटेरिया, ये सभी चीज़ आपके सिक्के में है, तो आप यहाँ पर इसको सेल कर सकते हैं। लगभग 50,000 रुपये तक आपको मिल जाएगा। ये कंपनी आपको 50,000 रुपये तक इस सिक्के के बदले दे सकती है। देखिए जो माता वैष्णो देवी वाले सिक्के हैं, ये आपको एक 10 रुपये वाला सिक्का भी आता है। अगर आपके पास है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपके पास 5 रुपये वाले सिक्के कितने पीस है और 10 रुपये वाले कितने पीस है। तो 10 रुपये वाला जो सिक्का आता है वो बीच में अलग धातु से बनाया गया है, और कॉर्नर का जो उसका मेटल है वो अलग धातु का है, तो इसीलिए उसको हम बाय मेटेलिक कॉइन भी बोलते हैं। इस वजह से उसकी कीमत जो है 5,000 रुपये एक्स्ट्रा हो जाती है, यानी जितना में आपका ये सिक्का बिकेगा उससे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको उस कॉइन के बदले मिल सकता है, 10 रुपये वाले के बदले। तो अगर आपके पास दोनों ही सिक्के हैं तो आप दोनों को सेल कर सकते हैं। डिमांड दोनों की बराबर है, हालांकि कीमत थोड़ा सा अंतर है इस पर। वीडियो में आगे मैं आपको मोबाइल नंबर देने वाला हूं, तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट। यदि आपके पास 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट है तो इसको आप सेल कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ एक मोबाइल नंबर। यदि इस पर कांटेक्ट नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट मैं आपको एक और मोबाइल नंबर देने वाला हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो देखिए यदि आपके पास 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट है जिसमें कि एक किसान ट्रैक्टर से हल चलाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर उगता हुआ सूरज है, तो यदि आपके पास 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट है तो ये दो अलग अलग डिज़ाइन के आते हैं। जैसे कि देखिए ये वाला जो नोट है ये अलग डिज़ाइन का है, जबकि ये नोट अगर आप देख रहे हैं तो ये नोट आपको अलग डिज़ाइन का देखने को मिलेगा। तो इन दोनों में से जिस भी डिज़ाइन का आपके पास है, हो सकता है इस डिज़ाइन का नोट हो, तो ये अशोक चिन्ह वाले नोट है, क्योंकि इसके जो व्हाइट वाला एरिया आप देख रहे हैं इसमें आपको अशोक स्तंभ की आकृति देखने को मिलेगी। जबकि ये नोट महात्मा गांधी सीरीज के है, इसमें व्हाइट वाले वाटरमार्क एरिया में आपको महात्मा गांधी की जो है यहाँ पर तस्वीर देखने को मिलेगी।
तो दोनों नोट में थोड़ा सा डिफरेंस है। कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत पहले चलाए जाते थे, अब ये नोट ज़्यादा रेयर हो चुका है। तो यदि आपके पास इस तरह के नोट है तो आपको 5 रुपये के ट्रैक्टर नोट के बदले भी 50,000 रुपये तक मिल सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें और मैटर करती है, वो है कि नोट का सीरियल नंबर क्या है, किस गवर्नर का सिग्नेचर है, ये सभी चीज़ें, और नोट का कंडीशन भी। क्योंकि कोई भी नोट, सिक्का अगर थोड़ा सा पुराना भी होता है तो चल जाता है, लेकिन नोट अगर काफ़ी ज़्यादा पुराना है और वहाँ पर पेन से बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, जैसे किसी का नाम लिखा हुआ है, तो फिर वो नोट जल्दी सेल नहीं होते। तो अगर आपके पास 5 रुपये के इस तरह के नोट है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। इसमें एक और नोट आता है 5 रुपये का, जिस पर अंग्रेज राजा की तस्वीर होती थी। यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ पर CD देशमुख के सिग्नेचर वाले नोट। अगर आपके पास इस तरह के सिग्नेचर वाले नोट है CD देशमुख के, तो इसके बदले तो आपको लाखों रुपए मिल सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको दूसरा नंबर भी दे देता हूँ, और आगे मैं आपको एक दो और नोट और सिक्कों के बारे में बता देता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास होता है तो आप उसको सेल कर पाएंगे। तो हेलो दोस्तों, उसके बाद कैसे हो यहाँ आप पर सब? आता है एंड आई 1 होप रुपये कि वाले आप सब भारत लोग सरकार बिल्कुल के ही नोट। अच्छे जी हाँ, यदि होंगे। तो आपके दोस्तों, पास आज 1 की इस रुपये वाले वीडियो में भारत हम सरकार बात के करने नोट वाले है हैं तो इस तरह आप के 1 यहाँ रुपए पर के सेल कर मॉन्टेक सकते सिंह हैं। ज़्यादातर अहलूवालिया नोट जी के आपने सिग्नेचर देखा होगा वाले वहाँ नोटों पर के लिखा बारे में, होता है क्योंकि हो भारतीय सकता रिजर्व है बैंक ऐसे 1 रुपए के या नोट आपके रिजर्व पास भी बैंक हों, ऑफ इंडिया, मगर जबकि आपको 1 शायद रुपये ना का पता नोट हो कि एक इस तरह मात्र के ऐसा नोटों की नोट है क्या जिसे कीमत भारत होती है सरकार के और द्वारा वो जारी कौन किया से जाता नोट होते हैं है, जो न कि सबसे ज्यादा रिजर्व कीमत बैंक में ऑफ इंडिया बिकते के द्वारा। हैं। तो तो इसीलिए इस तरह आप के नोटों जितने भी 1 रुपये वाले नोट देखेंगे उस पर भारत सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ मिलेगा, और यहाँ पर गवर्नर नहीं, सचिव वित्त मंत्रालय, जो वित्त मंत्रालय के सचिव होते हैं उसका सिग्नेचर होता है, जैसे कि ये प्रताप किशन कौल के सिग्नेचर वाले नोट है। कुछ नोट आपको मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, मनमोहन सिंह, शशिकांत दास, ऐसे वित्त सचिव के सिग्नेचर वाले नोट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर इस नोट का जो सीरियल नंबर होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस नोट के वैल्यू में, यानी कि कितना पैसा आपको इस नोट के बदले में मिल सकता है, इसमें सीरियल नंबर का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। तो अगर आपके पास इस तरह के 1 रुपये वाले नोट है तो इसको भी आप सेल करके यहाँ पर 2 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा पैसा यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो जितने भी नोट और सिक्के मैंने आपको बताए, यदि इनमें से एक भी नोट या सिक्का आपके पास होता है तो आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, और मात्र 10 दिनों के अंदर ही आप अपने नोट और सिक्के को सेल करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और वो भी घर बैठे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये नोट और सिक्के मेरे पास है, इतने दिनों से मैं सेल करना चाहता हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो उसकी जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि कौन कौन से नोट और सिक्के हैं जिसे आप सेल करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।